आलिया भट्ट, जिनकी पीआर ने उनको सच्चाई की देवी बना के रखा हुआ था, पब्लिक के सामने अब धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही हैं। वो कितने बड़े लेवल की हिपोक्रेट हैं, ये आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो कुछ दिन पहले आलिया ने नेट जियो के साथ एक पोस्ट किया था। कॉन्सेप्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट अवेयरनेस को प्रमोट करना। आलिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। पहले लेदर से बिल्ट ब्रांड को प्रमोट करो एंड आफ्टर फ्यू डेज स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एनिमल्स पे ज्ञान देना शुरू कर दो। मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आती है कि ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, ये अपना दिमाग कभी यूज़ भी करते हैं या जो मैनेजमेंट ने बोल दिया वही प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आलिया ने इस इवेंट के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो लोगों ने फट से नोटिस किया और उनको कॉल आउट करना शुरू कर दिया। लोग बोल रहे थे कि एक तरफ वो एनिमल्स और इकोलॉजिकल वेलफेयर की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ ओपनली गुची जैसे लग्जरी ब्रांड लेदर आउटफिट्स और हैंडबैग्स फ्लॉन्ट करती हैं जो कि एनिमल स्किन से बनते हैं। अगर आलिया के लिए एनिमल वेलफेयर इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर लेदर फैशन ब्रांड का प्रमोशन करना भी ज़रूरी था क्या? ऊपर से ये इनकी फेक सिंपैथी एंड स्टेटमेंट्स, मतलब ऑडियंस को पागल समझ के रखा हुआ है। अगर आलिया को इतना ही प्यार है एनिमल से, देन व्हाई डिड शी नॉट डिक्लाइन द गुच्ची ब्रांड एम्बेसडर ऑफर? और दूसरी तरफ अगर नेट जियो को किसी बॉलीवुड सेलिब को इन्वॉल्व करना ही था तो शायद कोई ऐसा पर्सन चूज कर सकते थे जिसका वाइल्ड लाइफ या इन्वायरमेंट वर्क से डायरेक्ट कनेक्शन हो। बट दे चोज चुरा लिया जो ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी बार एक्सपोज हो चुकी हैं उनकी फेक एनिमल लवर इमेज से। अगर इस टाइम पे देखा जाए तो पता नहीं क्यों आलिया का बिहेवियर काफ़ी वेird लग रहा है, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट रहना चाहती हैं। फिल्म्स, ग्लोबल फैशन इवेंट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ऑलमोस्ट हर फील्ड में वो विजिबल रहना चाहती हैं, चाहे उनका कनेक्शन हो या ना हो। यहाँ पे या तो वो किसी को कॉपी करने का ट्राई कर रही हैं या फिर शी नोज़ कि उनकी पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि धर्मा अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा और कोई दूसरा प्रोड्यूसर इन नेपो किड्स को कास्ट नहीं करने वाला अपनी मूवीज़ में। स्टार्टिंग में आलिया के नेचुरल बिहेवियर और क्यूट लुक्स को काफ़ी लोग पसंद करते थे, लेकिन आज काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अपनी पब्लिक इमेज को पीआर से मैनेज करती हैं और उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली बाफ्ता इंटरव्यू ब्लंडर। नेट जियो के बाद एक इन्फ्लुएंसर ने आलिया भट्ट को एक्सपोज किया था फॉर हर हिपोक्रेसी फॉर एनिमल्स, तो आलिया भट्ट ने उनकी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट करवा दिया। दूसरी तरफ पापा जौहर एंड आलिया ने मिलकर एक कंट्रोवर्सी कर डाली। रिसेंटली एक अमेजॉन प्राइम वीडियो इवेंट में आलिया भट्ट अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन फिल्म का टाइटल अनाउंस करने जा रही थी। फिल्म का नाम है डोंट बी शाय और अनाउंसमेंट के टाइम आलिया ने बोला कि इस फिल्म के थ्रू वो आउटसाइडर्स को लॉन्च कर रही हैं और फ्रेश टैलेंट को चांस देना चाहती हैं। बट जिस तरीके से ये बात आलिया ने बोली वो काफ़ी लोगों को वेड सी लगी। बॉलीवुड में काफ़ी सालों से वही सेम नेपो बेबीज़ की बोरिंग एक्टिंग देखकर लोग बोर हो चुके हैं। अब तो ऑडियंस विल ओनली नीड गुड कंटेंट एंड टैलेंटेड एक्टर्स। सो अब रियल टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पर जब आलिया ने आउटसाइडर वर्ड यूज़ किया तो टोन ऐसी लग रही थी जैसे आलिया और करण उनका मजाक उड़ा रहे हों, जैसे किसी को मोक करते हैं ना, वैसे। Script. Are they outsiders? Yes. I'm so proud of you. करण जौहर के हिसाब से अगर नेपो बेबीज़ को अनलिमिटेड चांसेस मिल रहे हैं तो वो डिज़र्व्ड हैं। इस इवेंट में सबसे ऑकवर्ड मोमेंट वही लग रहा था जब कैजुअली पूछा गया था आर दे आउटसाइडर्स, और फिर जो रिएक्शन देखने को मिला आलिया और करण की साइड से वो काफ़ी फोर्स्ड और रिहर्स्ड लग रहा था। इस मूवी में आलिया के प्रोडक्शन हाउस ने कास्ट किया है आरुषि बजाज, अंश, पीयूष, खाती और भी कई लोगों को। अब टेक्निकली देखा जाए तो हो सकता है ये लोग डायरेक्ट एक्टर्स की फैमिली से लिंक ना हो, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर कोई एक्टर किसी एक्टर या डायरेक्टर की फैमिली से नहीं हुआ तो उन्हें आउटसाइडर का टैग दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो किसी प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री इनसाइडर, इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क या पावरफुल सर्कल से कनेक्टेड होते हैं तो वो सब चीज़ें लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। अब आउटसाइडर का मतलब हो गया है अगर कोई एक्टर के फैमिली से हो तो वो इनसाइडर है, लेकिन वही प्रोड्यूसर की फैमिली से या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले एक्टर्स को आउटसाइडर बना दिया जाता है, क्योंकि अब टैलेंट लेस नेपो बेबीज को देखकर कोई भी इंडस्ट्री कनेक्शन वाले न्यू एक्टर्स की मूवीज देखना नहीं चाहता। इसीलिए भी मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स अपने आप को आउटसाइडर दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। पास्ट में भी काफ़ी एक्टर्स को आउटसाइडर टैग के साथ प्रेजेंट किया गया है, जैसे विकी कौशल, कियारा आडवाणी, रणवीर सिंह,
यामी गौतम ETC, ये सब आउटसाइडर कार्ड खेल चुके हैं और एक्सपोज भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें रीसेंट टाइम की, तो आलिया भट्ट पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करती हुई दिख रही हैं। रेड कार्पेट्स, फैशन वीक्स, ग्लोबल ब्रांड अपेयरेंसेस, ऑलमोस्ट हर जगह उनकी प्रेजेंस नोटिसेबल है। ऑब्वियसली इसका एक रीज़न भी है कि हॉलीवुड में एंट्री मिलना। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की तरह आलिया भी क्लियरली ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई कर रही हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग स्किल्स के। क्योंकि अगर आप आलिया के एक्चुअल हॉलीवुड डेब्यूट हार्ट ऑफ स्टोन को देखो, तो वहाँ पे उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी काफ़ी क्रिंज थी। उस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई माइनर फोर्सफुली मैच्योर और इंटेंस करेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहा हो। आलिया के डायलॉग डिलीवरी को देखकर काफ़ी लोगों को लगा था कि कई सीन्स में उनका टोन बिल्कुल वही था जो कॉफ़ी विद करण पर इरिटेटेड या डिफेंसिव होते वक्त यूज़ करती थी, और इस फिल्म में उनका करेक्टर सीरियस था। अभी रिसेंट टाइम में जो भी र्यूमर्स चल रहे हैं रणवीर और आलिया के रिलेशनशिप को लेकर, उसमें कई लोगों ने ये नोटिस किया है कि रणवीर आलिया के साथ फोटो में थोड़ा लो एनर्जी लगते हैं। और उन्हीं सब र्यूमर्स के दौरान आलिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि रणबीर कपूर अक्सर आपके साथ फोटो में सैड या अनइंटरेस्टेड क्यों दिखाई देते हैं। इसका जवाब देते हुए आलिया भट्ट ने बोला, सिर्फ मैं ही हूँ जो रणबीर की स्माइल बाहर लाती हूँ। इस बात का क्या सेंस बन रहा है? उन्होंने पूछा था, वाई रणबीर सीम्स सैड एंड बोर्ड व्हेन ही इज विद यू। और आलिया भट्ट ने क्या रिप्लाई किया? फैंस और पेपराजी पिक्चर्स में लोगों ने रणबीर को कई दूसरे लोगों के साथ काफ़ी नेचुरली स्माइल करते हुए और हंसते हुए देखा है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और काफ़ी इवेंट्स में। बट जब भी वो आलिया भट्ट के साथ होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कुछ समथिंग इज़ ऑफ। अब एक और र्यूमर फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जो आलिया भट्ट और एक फिल्म सॉन्ग सीक्वेंस को लेकर है, कि एक डांस नंबर में माधुरी दीक्षित के कुछ स्ट्रॉन्ग शॉट्स अलेजिडली एडिट करके कम कर दिए गए, क्योंकि आलिया नहीं चाहती थी कि उनके अलावा किसी और एक्टर्स की ज़्यादा तारीफ हो। ये डिस्कशन तब फिर वायरल हुआ जब लोगों ने तबाह हो गए सॉन्ग की कोरियोग्राफी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर यूट्यूब पर उस सॉन्ग की फुल रिहर्सल कोरियोग्राफी वीडियो सर्कुलेट होने लगी। उस वीडियो को देखकर व्यूअर्स का कहना था कि ओरिजिनल कोरियोग्राफी एक्चुअली ज़्यादा अच्छी थी, और बाद में सरोज खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एडिटिंग में काफ़ी पार्ट्स कट कर दिए गए हैं। आलिया के बिहेवियर को देखकर लोगों को लगता है कि वो अलेजिडली इंडस्ट्री में दूसरे एक्टर से काफ़ी इनसिक्योर फील करती हैं, क्योंकि कई बार उनकी PR टीम ऐसा नैरेटिव पुश करती हैं जहाँ पे कंपैरिजन में दीपिका पादुकोण और करीना कपूर के साथ आलिया भट्ट को बेटर दिखाया जाता है। तो गाइज, आलिया भट्ट के इस बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।